ये जो ब्रह्मांड है ना, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि हमारी कल्पना से भी परे है। इसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं जो एक दूसरे के साथ एक अद्भुत नृत्य में लिप्त हैं और हमेशा बदलता रहता है। हर पल, हर सेकंड कुछ न कुछ बदल रहा होता है। तारे अपनी जगह बदलते हैं, आकाश गंगाएं एक दूसरे के पास आती है और दूर जाती है। इसके अनंत विस्तार में तारे पैदा होते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी उम्र के साथ बदलते जाते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और आखिर में मर जाते हैं। जब तारे मरते हैं तो वे एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट में बदल जाते हैं जो ब्रह्मांड को नई ऊर्जा और तत्व प्रदान करता है। लेकिन यह ब्रह्मांड सृजन का भी एक अद्भुत जगह है। यहां हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। मरे हुए तारों की राख से नए तारे निकलते हैं और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। गैस और धूल के घूमते हुए डिस्क से घिरे हुए ये डिस्क, जिन्हें प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, ग्रहों का जन्म स्थान है। ये डिस्क, जिन्हें प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, ग्रहों का जन्म स्थान है। इन डिस्कों में छोटे छोटे कण एक साथ जुड़ते हैं और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। जैसे कोई बैलेरीना स्टेज पर घूमती और उछलती है, वैसे ही गैस और धूल की धीमी सुंदर गति से ग्रह बनते हैं। यह एक धीमी और सुंदर प्रक्रिया है जो लाखों सालों में पूरी होती है। वैसे ही गैस और धूल की धीमी सुंदर गति से ग्रह बनते हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन यह ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत नृत्यों में से एक है। लाखों सालों में छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण बल से एक साथ जुड़ते जाते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो इन कणों को एक साथ बांधता है और उन्हें एक नया रूप देता है। ये क्लम्प्स बड़े और बड़े होते जाते हैं और अंत में ग्रह बन जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और सुंदर है कि इसे समझना हमारे लिए एक चुनौती है। ग्रहों के निर्माण और विनाश का अध्ययन हमारे ब्रह्मांड के केंद्र की यात्रा है। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है और हमें यह सिखाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। यह कॉस्मिक टकराव, गुरुत्वाकर्षण की लड़ाई और निर्माण और विनाश के अंतहीन चक्र की कहानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत है और हर विनाश एक नए निर्माण का संकेत है। यह समझकर कि ग्रह कैसे पैदा होते हैं और कैसे मरते हैं, हम अपने ग्रह और ब्रह्मांड में उसके स्थान को नियंत्रित करने वाले नाजुक संतुलन की गहरी समझ हासिल करते हैं। यह संतुलन ही है जो हमारे अस्तित्व को संभव बनाता है। हम अपने ग्रह और ब्रह्मांड में उसके स्थान को नियंत्रित करने वाले नाजुक संतुलन की गहरी समझ हासिल करते हैं। यह संतुलन ही है जो हमारे अस्तित्व को संभव बनाता है और हमें यह सिखाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं जो आकाश गंगाओं में फैले हुए हैं। ये बादल, जिन्हें नेबुला कहते हैं, ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और विस्मयकारी चीजों में से हैं। नेबुला विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्सर्जन नेबुला, परावर्तन नेबुला और अंधकारमय नेबुला। उत्सर्जन नेबुला में गैसें ऊर्जावान तारे की रोशनी से चमकती हैं, जबकि परावर्तन नेबुला में धूल के कण तारे की रोशनी को परावर्तित करते हैं। अंधकारमय नेबुला, जो गैस और धूल के घने बादल होते हैं, तारे की रोशनी को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वे काले दिखाई देते हैं। ये बादल, जिन्हें नेबुला कहते हैं, ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और विस्मयकारी चीजों में से हैं। नेबुला विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्सर्जन नेबुला, परावर्तन नेबुला और अंधकारमय नेबुला। उत्सर्जन नेबुला में गैसें ऊर्जावान तारे की रोशनी से चमकती हैं, जबकि परावर्तन नेबुला में धूल के कण तारे की रोशनी को परावर्तित करते हैं। अंधकारमय नेबुला, जो गैस और धूल के घने बादल होते हैं, तारे की रोशनी को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वे काले दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और विस्मयकारी चीजों में से हैं। इन नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है, जिससे ये बादल सिकुड़ते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती है और इस दौरान नेबुला के भीतर विभिन्न संरचनाएं बनती हैं। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता है, यह तेजी से घूमने लगता है, जैसे कोई फिगर स्केटर अपने हाथों को अंदर खींचता है। घूमने की गति बादल को एक डिस्क में समतल कर देती है, जिसमें अधिकांश पदार्थ केंद्र में केंद्रित होता है। इन नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है, जिससे ये बादल सिकुड़ते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती है और इस दौरान नेबुला के भीतर विभिन्न संरचनाएं बनती हैं। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता है, यह तेजी से घूमने लगता है, जैसे कोई फिगर स्केटर अपने हाथों को अंदर खींचता है।
घूमने की गति बादल को एक डिस्क में समतल कर देती है, जिसमें अधिकांश पदार्थ केंद्र में केंद्रित होता है। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता है, यह तेजी से घूमने लगता है, जैसे कोई फिगर स्केटर अपने हाथों को अंदर खींचता है। घूमने की गति बादल को एक डिस्क में समतल कर देती है, जिसमें अधिकांश पदार्थ केंद्र में केंद्रित होता है। यह केंद्रीय क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना हो जाता है। अंततः परमाणु संलयन को प्रज्वलित करता है और एक तारे को जन्म देता है। घूमने की गति बादल को एक डिस्क में समतल कर देती है, जिसमें अधिकांश पदार्थ केंद्र में केंद्रित होता है। यह केंद्रीय क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना हो जाता है। अंततः परमाणु संलयन को प्रज्वलित करता है और एक तारे को जन्म देता है। इस नवजात तारे के चारों ओर बची हुई गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क होती है। यह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है, एक कॉस्मिक नर्सरी जहां अंततः ग्रह बनेंगे। यह केंद्रीय क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना हो जाता है। अंततः परमाणु संलयन को प्रज्वलित करता है और एक तारे को जन्म देता है। इस नवजात तारे के चारों ओर बची हुई गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क होती है। यह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है, एक कॉस्मिक नर्सरी जहां अंततः ग्रह बनेंगे। ये डिस्क बहुत विशाल होती है, अक्सर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से सैकड़ों गुना तक फैली होती है। इस नवजात तारे के चारों ओर बची हुई गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क होती है। यह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है, एक कॉस्मिक नर्सरी जहां अंततः ग्रह बनेंगे। ये डिस्क बहुत विशाल होती है, अक्सर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से सैकड़ों गुना तक फैली होती है। ये अविश्वसनीय रूप से गतिशील भी हैं, जिसमें पदार्थ लगातार गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चलता और परस्पर क्रिया करता रहता है। ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है, एक कॉस्मिक नर्सरी जहां अंततः ग्रह बनेंगे। ये डिस्क बहुत विशाल होती है, अक्सर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से सैकड़ों गुना तक फैली होती है। ये अविश्वसनीय रूप से गतिशील भी है, जिसमें पदार्थ लगातार गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चलता और परस्पर क्रिया करता रहता है। इस डिस्क के भीतर छोटे छोटे कण आपस में टकराते हैं और जुड़ते हैं, जिससे धीरे धीरे बड़े पिंड बनते हैं। ये पिंड समय के साथ ग्रहों का रूप धारण करते हैं। ये डिस्क बहुत विशाल होती है, अक्सर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से सैकड़ों गुना तक फैली होती है। ये अविश्वसनीय रूप से गतिशील भी है, जिसमें पदार्थ लगातार गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चलता और परस्पर क्रिया करता रहता है। इस डिस्क के भीतर छोटे छोटे कण आपस में टकराते हैं और जुड़ते हैं, जिससे धीरे धीरे बड़े पिंड बनते हैं। ये पिंड समय के साथ ग्रहों का रूप धारण करते हैं। ग्रहों के बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसमें लाखों साल लग सकते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से गतिशील भी है, जिसमें पदार्थ लगातार गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चलता और परस्पर क्रिया करता रहता है। इस डिस्क के भीतर छोटे छोटे कण आपस में टकराते हैं और जुड़ते हैं, जिससे धीरे धीरे बड़े पिंड बनते हैं। ये पिंड समय के साथ ग्रहों का रूप धारण करते हैं। ग्रहों के बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसमें लाखों साल लग सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान डिस्क के भीतर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, जैसे कि ग्रहों के भ्रूण, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। ये सभी पिंड एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे अंततः स्थिर ग्रह प्रणाली का निर्माण होता है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से ग्रहों का निर्माण गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा संचालित एक उल्लेखनीय प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक घटनाओं में से एक है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे सौर मंडल और अन्य तारकीय प्रणालियां कैसे बनी। यह डिस्क के भीतर टकराने और एक साथ चिपकने वाले छोटे धूल के कणों से शुरू होता है। ये धूल के कण, जो आकार में सूक्ष्म होते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बड़े कणों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि कहा जाता है, आपके बिस्तर के नीचे धूल के खरगोश कैसे बनते हैं उसी के समान है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। जैसे जैसे समय बीतता है, ये धूल के कण एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं और धीरे धीरे बड़े और बड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे ये धूल के कण आपस में जुड़ते हैं, ये बड़ी बड़ी वस्तुएं बनाते हैं, जिन्हें प्लेनेटेसिमल कहा जाता है। प्लैनेटेसिमल्स वे प्रारंभिक खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के निर्माण की दिशा में पहला कदम होते हैं। ये प्लैनेटेसिमल, जिनमें से कुछ पहाड़ों के आकार तक पहुंचते हैं, एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, जो आसपास की डिस्क से अधिक धूल और गैस को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार वे और भी बड़े होते जाते हैं
और अधिक सामग्री को अपनी ओर खींचते हैं। लाखों वर्षों में प्लेनेटेसिमल टकराते हैं और विलीन हो जाते हैं, अंततः प्रोटोप्लेनेट में विकसित होते हैं। ये प्रोटोप्लैनेट्स, जो प्रारंभिक ग्रह होते हैं, धीरे धीरे अपने आकार और द्रव्यमान में वृद्धि करते हैं। किस प्रकार का ग्रह बनता है, यह डिस्क के भीतर उसके स्थान और उपलब्ध सामग्रियों पर निर्भर करता है। डिस्क के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की सामग्री और तापमान होते हैं, जो ग्रहों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तारे के करीब, जहां तापमान अधिक होता है, पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह भारी तत्वों से बनते हैं, जो गर्मी का सामना कर सकते हैं। ये ग्रह ठोस सतहों और उच्च घनत्व वाले होते हैं। आगे फ्रॉस्ट लाइन से परे, जहां तापमान बहुत ठंडा होता है, बृहस्पति और शनि जैसे गैस दानव बनते हैं, जो बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम जमा करते हैं। ये ग्रह विशाल होते हैं और उनके पास मोटी गैसीय परतें होती हैं, जो उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की इस अद्भुत कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार के ग्रह और तारकीय प्रणालियां बनती हैं। यह प्रक्रिया न केवल हमारे सौर मंडल के लिए, बल्कि ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी समान रूप से लागू होती है। ग्रहों का निर्माण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कहां से आए हैं और हमारे चारों ओर का ब्रह्मांड कैसे बना। एक बार ग्रह बनने के बाद वे स्थिर नहीं बैठते। वे एक नाजुक गुरुत्वाकर्षण बैले में अपने मेजबान तारे की परिक्रमा करते रहते हैं। ग्रहों की कक्षाएं उनके द्रव्यमान और तारे से उनकी दूरी से निर्धारित होती हैं। तारे के करीब के ग्रह तेजी से परिक्रमा करते हैं, जबकि दूर वाले अधिक धीरे धीरे चलते हैं। ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंध समय के साथ उनकी कक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी ये संपर्क नाटकीय हो सकते हैं, जिससे ग्रहों के बीच टकराव हो सकता है या ग्रहों को पूरी तरह से सिस्टम से बाहर निकाल दिया जा सकता है। दूसरी बार ये संपर्क अधिक सूक्ष्म हो सकते हैं, जिससे लाखों वर्षों में ग्रह की कक्षा में मामूली बदलाव आते हैं। एक ग्रह प्रणाली का विकास एक जटिल और सतत प्रक्रिया है। प्रारंभिक चरण अक्सर अराजक होते हैं। टकराव और गुरुत्वाकर्षण संबंध सिस्टम की अंतिम संरचना को आकार देते हैं। समय के साथ चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं और ग्रह स्थिर कक्षाओं में बस जाते हैं, लेकिन उनके तारे के चारों ओर उनका नृत्य अरबों वर्षों तक जारी रहता है।